नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामपुर शाहबाद सैफनी में स्वास्थ्य विभाग का झोला छाप के फर्जी आलीशान हेल्थ केयर सेंटर को किया सील। मौके पर नहीं मिला कोई भी वे दस्तावेज, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था अस्पताल। नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेश चौधरी की टीम ने छापा मारकर कार्रवाई कर अस्पताल को सील कर दिया है और अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। स्वास्थ्य विभाग के छापामार कार्रवाई के डर से दर्जनों फर्जी हॉस्पिटल, अस्पताल, क्लिनिक बंद कर फरार हो गए। इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ रामपुर डॉक्टर दीपा सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोई भी अगर हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक अवैध तरीके से चलता मिला तो फिर सील के बाद मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी। आज अलीशा हेल्थ केयर अस्पताल की शिकायत मिलने पर उसे सील कर दिया गया है। हाँ, मेरे पास कल उसकी एक शिकायत आई थी, तो मैंने अपनी टीम को देखने भेजा कि क्या वो रजिस्टर्ड है या क्या वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, किस तरह का है। हो सकता है शिकायत झूठी भी हो या किसी कंफ्यूजन में हो। तो जब वहाँ टीम गई तो मौके पे पाया कि वो पूर्णतः अवैध है और ना ही उसका कोई पंजीकरण है, ना वहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं जो वहाँ पे क्लिनिकल वर्क कर रहे हैं उनके पास किसी भी तरह की कोई शैक्षिक योग्यता है। तो उसके चलते वहाँ मरीज भी थे, ड्रिप भी लग रही थी और वहाँ सारे ऐसे चीज़ थे कि जो एक उसको नहीं करने चाहिए, तो इसलिए उसको बंद करा दिया। तो सुल्तानपुर पहुंचे उत्तर रेलवे के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन के विकास का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। यात्री सुविधा, राजस्व वसूली और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदार अफसरों से बातचीत की। पार्सल भवन के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछे सवाल तो खुली पोल। पार्सल बाबू को नहीं पता रेलवे स्टेशन ने क्या सामान प्रतिबंधित है। दिवाली के अवसर पर आ रहे विस्फोटक सामानों की चेकिंग के बाबत हुए सख्त। अगले 2 दिन में रेलवे पार्सल में प्रतिबंधित सामानों की सूची भेजने के भी निर्देश दिए। कंपनी के ठेकेदार से समय से काम पूरा करने की भी हिदायत दी। रेलवे यूनियन भवन को बड़ा बनाने और अन्य शिफ्ट करने पर भी यूनियन के पदाधिकारियों से चर्चा की। प्रस्ताव मिलने पर सुल्तानपुर से प्रतिदिन दिल्ली के लिए ट्रेन देने की बात कही। मेमो ट्रेन को लखनऊ से वाराणसी चलने पर भी विचार करने की बात कही गई। रेलवे के दर्जनों अधिकारियों के साथ निरीक्षण के लिए विशेष ट्रेन से पहुंचे थे सुल्तानपुर। तो वहीं बदायूं मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव ढकपुरा मीरपुर में इलाज के दौरान एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गांव के रहने वाले किशन लाल की 18 साल की बेटी ओम कुमारी को 2 दिन से सर्दी जुकाम की शिकायत थी। गुरुवार शाम को वह स्थानीय झोला छाप संजय उर्फ संजू के पास दवा लेने के लिए गई। परिजनों का आरोप है कि झोला छाप ने बिना जांच के इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कुछ ही मिनट बाद उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। परिजन जब उससे दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच आरोपी झोला छाप दुकान बंद करके मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुजरिया पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और आरोपी की तलाश जारी है। चलिए बात करेंगे अब देवभूमि उत्तराखंड की, रुड़की के मंगलौर की। अगर बात करें तो कभी मंगलौर को आम की उत्तम फसल से एक माना जाता था और यहाँ मंगलौर के चारों ओर आम के बड़े बड़े बाग देखने को मिलते थे। अब उद्यान विभाग और वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते एक एक कर मंगलौर से आम के हरे भरे फलदार पेड़ों को वन माफियाओं के द्वारा प्रतिदिन काटा जा रहा है। हालांकि अक्सर देखने को मिलता है कि इन काटे जाने वाले पेड़ों की वन माफियाओं के पास परमिशन भी नहीं होती। नारसन ब्लॉक में बैठने वाले उद्यान अधिकारी नरेश कुमार की पूरी मामले की सूचना दी गई और ये कहकर बोला गया कि आज तक मामले को टालते रहे कि हरिद्वार जिला उद्यान अधिकारी तेजपाल से इस मामले में जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने भी किसी तरह की कोई भी जानकारी देने से साफ तौर पर मना कर दिया। अब जब इस मामले में वन विभाग के द्वारा मंगलौर वन चौकी में मौजूद धीरज राणा से पेड़ों के संबंध में जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने भी पूरे मामले को लेकर अभिनेता जाहिर की। इससे ये साफ हो चुका है कि सभी अधिकारी मामले से साफ बचते हुए नजर आ रहे हैं। पेड़ ये फल पट्टी थी, ये बेहट के बाद दूसरा नंबर आता है मंगलौर का और बहुत ही प्रसिद्ध फल पट्टी थी, जिसका उद्यान माफियाओं के द्वारा मतलब लंडोरा रोड पर 30-40 पेड़ पिछले हफ्ते 30-40 पेड़ अधिकारियों की मिलीभगत से काट लिए गए और मतलब बाग को उजाड़ दिया गया। ठीक है, इससे मतलब जो पर्यावरण का माहौल है वो भी खराब किया गया और जो फल पट्टी की जो मर्यादा थी उस भी तहस नहस या खंडित किया गया। बिना परमिशन के काटी गई? नहीं, अधिकारियों के तालमेल से या मतलब मिली भगत के द्वारा ही संभव है, अन्यथा बिना परमिशन के तो कहीं अलाउ ही नहीं है कि कोई पेड़ कटना चाहिए। इसमें शामिल है वन विभाग और उद्यान विभाग, दोनों विभाग शामिल हैं के अधिकारियों के द्वारा
मतलब मिली भगत जरूर है सर। दोनों विभाग अब भी इस मामले में बचते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? दोनों सफाई दे रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं, जो जिस वजह से कि उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, इस वजह से वो मतलब खुद को बचा ले रहे हैं। तो मंगलौर के नारसन ब्लॉक के गांव पीरपुरा में आज सुबह से ही ग्राम प्रधान के घर पर महिलाओं का भारी जमावड़ा लगा रहा, क्योंकि करवा चौथ के मौके पर सभी ग्रामीण महिलाओं को एक एक गिफ्ट और चूड़ियां मुफ्त में दी जा रही है। साथ ही उन्हें करवा चौथ जैसे त्योहार की शुभकामनाएं भी ग्राम प्रधान की ओर से दी गई। गिफ्ट लेने वाली महिलाओं का कहना है कि ऐसा हमारे गाँव में पहली बार नहीं, बल्कि जब से इंतजार प्रधान प्रतिनिधि बने हैं तब से ही प्रत्येक त्योहार पर ग्राम प्रधान के द्वारा उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। होली हो या दीपावली या फिर करवा चौथ या फिर कोई अन्य त्योहार, सभी पर उन्हें आज की तरह गिफ्ट दिए जाते रहे हैं। गांव में किसी भी विवाहिता की अगर लड़की होती है तो 2100 रुपए देकर उसका सम्मान किया जाता है। साथ ही शादी के वक्त भी अलग अलग तरह के गिफ्ट से उन्हें नवाजा जाता है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।